अस्सलामु अलैकुम। खैरियत है? ठीक है दोस्तों, प्यारे भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। ताज़ा ताज़ा खबरें हैं हमारे पास। आप सुनाए, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है। और टीवी आहिस्ता कर दूँ ज़रा, ठीक है? नाश्ता मैंने कर लिया है, बहुत मज़े का पसंदीदा नाश्ता है। अच्छा जी, नाश्ता मैंने क्या भला किया है पसंदीदा। आज रात को जो भिंडी पकी हुई थी ना, वो वाला आमलेट और पराठा, हाय हाय हाय, और गरम गरम चाय, बहुत मज़ा आया है। ये बता आपके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है? नाश्ता करें, आप भी नाश्ता करें। हर दिन जब आता है ना, वो अल्लाह ताला की नेमत होता है। यकीन करें, हर दिन अल्लाह ताला की नेमत होता है। बहुत मज़ा आता है यार, हर नए दिन में मज़ा आता है ना। आप भी हर दिन को एंजॉय किया करें। अच्छा जी, ताज़ा तरीन खबरें ये हैं कि जो बलूचिस्तान वाला मसला है ना, बाप पार्टी का, वो सीरियस हो गया है और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़तरे में है। हम आपको वाज़े तौर पे बता रहे हैं, वाज़े तौर पे बता रहे हैं। दो पार्टियां नाराज़ हो गई हैं यार। जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान भी नाराज़, इतने नाराज़ के इजलास में नहीं आए, दोनों इजलास में नहीं आए। वो अभी भी शोर हो रहा है थोड़ा सा, एक मिनट। वो अभी भी वो उसमें इजलास में नहीं आए, देखा? तो ये सीरियस बात है ना, ये कोई आम बात तो नहीं है। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आप लें इसको। और उन्होंने कल ऐलान करना है, जी हाँ, कल 15 तारीख है ना, कल उन्होंने ऐलान करना है कि जनाब असी नाल रहना है या नहीं रहना, ठीक है? ये ना हो कि सूबाई असम्बलियों से पहले कौमी असम्बली तहलील हो रही हो। ये देखे ना, ऐसे माहौल बना दिया गया है। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, ठीक है? एक खबर ये है। दूसरी खबर ये है कि नैब ने तय किया है कि मरीम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ अपीलें नहीं करेंगे। ये भी अच्छी खबर है। उन्होंने कहा जी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया, हम उसको तस्लीम करते हैं, वो दुरुस्त फैसला है, इनके बरी होने का फैसला दुरुस्त है, इसलिए हम इसमें अपीलें नहीं करेंगे। तो ये भी अच्छी खबर है ना, ये भी अच्छी खबर है। नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी है, नून लीग के लिए भी अच्छी है। और नून लीग के हवाले से ये कह रहा हूँ, जिन दोस्तों को नहीं पता उनको बता रहा हूँ कि आज लाहौर में बड़ा वर्कर कन्वेंशन हो रहा है। वर्कर कन्वेंशन काफ़ी बड़ा हो रहा है मॉडल टाउन में। तो जिसने पहुंचना है वहां पे पहुंचे, ठीक है ना जी? तो उसमें साद रफ़ीक साहब खिताब करेंगे और हो सकता है हमजा शहबाज साहब खिताब करें। हमजा शहबाज साहब काफ़ी दिन से मंजर आम पे नहीं है। लोगों का मुतालबा है कि जनाब उन्होंने कहो के सामने आए जनाब, सामने आए। हमजा साहब, आपकी जनाब वो ज़रूरत है। और पंजाब असम्बली और इसके हवाले से, ख़ास तौर पे पंजाब KPK का तो मैं चलो जिक्र नहीं करता, पंजाब के हवाले से ये है कि इमरान खान जो है परसों 17 तारीख को लिबर्टी में खिताब करेंगे और कह रहे हैं कि वहाँ पे जनाब ऐलान किया जाएगा। अब देखते हैं कि इमरान का ये ऐलान सच होता है कि इसके ऊपर भी यू टर्न होता है, ठीक है? सच हो, हम कहते हैं सच हो। नून लीग ने कमर कस ली है। पंजाब असम्बली में इंशाअल्लाह ताला नून को वाज़े अक्सरियत मिलेगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ। बिल्कुल फितना फसाद वाली सियासत को लोग ख़त्म करेंगे। कि क्या हालात कर दिए हैं पाकिस्तान ने। लो जी, मेरी जी पसंदीदा टीम सी ना अर्जेंटीना, वो भी जीत गई है, फाइनल पहुंच गई है। ठीक है, मैंने कल बताया था ना कि मैंने अर्जेंटीना को सपोर्ट करना है फुटबॉल में। हर चीज़ का वो ध्यान रखा करे ना, इर्द गिर्द क्या हो रहा है ध्यान रखा करे। तो कतर में जो फुटबॉल टीम हो रही थी, लो जी अर्जेंटीना फाइनल में पहुंच गई। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और अब इसका मुकाबला होगा किसके साथ? या फ्रांस के साथ या मराकश के साथ। तो मैं मराकश के साथ,
आप किसके साथ हैं ये भी बता दें, फ्रांस के साथ हैं या मराकश के साथ हैं। ठीक है, तो मैं तो जीत गया, अर्जेंटीना के नाल सा मैं तो जीत गया। और मैंने बताया था कि मेरा पहला वीज़ा भी अर्जेंटीना का लगा था, इसलिए मैं अर्जेंटीना के साथ वरना हम तो किसी को भी नहीं जानते, ना क्रोशिया को ना अर्जेंटीना को। ठीक है, अच्छा जी, शबाज शरीफ वगैरह ये जो वर्कर कन्वेंशन शुरू किए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और कल मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दी थी कि नवाज शरीफ साहब 15 जनवरी को आ रहे हैं। हूँ तो डेट ही दे दी है दोनों पक्की, 15 जनवरी को आ रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत मज़े की बात है। और इसके अलावा जो है ना, वो अगर किया जाए तो वो हम कुछ नहीं कह सकते। जो मुआशी हालात है वो इसहाक डार भी कह रहे हैं कि जनाब आसमान तक पहुंच गए हैं कर्जे। ठीक है, 25,000 का कर्जा। चलो मैं आपको इसकी तफसील बता देता हूँ। टोटल इस वक्त कर्जा हमने देना है $60,000। $60,000 सॉरी, मैंने 60 पे ज्यादा जोर दे दिया ना। $60,000 में से 3 सालों में $25,000 इमरान खान ने सिर्फ लिया है। तकरीबन आधा कर्जा लिया है उसने जब से पाकिस्तान बना है। तो आप इससे अंदाजा करें। और जो ये कर्जा उसने लिया है उसका कोई वो बता सकता है कि उसने जनाब ये मकान तमीर किया है, घर किया है, कोई पुल किया है, कोई सड़क बनाई है, कोई मेजा प्रोजेक्ट, कोई मेट्रो बनाई है, कोई कुछ बता सकता है? $25,000। और अब सूरत हाल ये है कि कल मिफ्ता इस्माइल साहब जो बता रहे थे कि हमने $4,000 जो है वो कर्जा देना है और टोटल 32,000 हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है जो IMF कर्जा देगी तो 32,000 और उसमें से 4,000 हमने देने। आप 3200 की कैपेसिटी मौजूद है और 4,000 हमने देना है, यानी कि जितना मिलने उससे ज्यादा कर्जा देना है। और अगर IMF ने कर्जा ना दिया और IMF कर्जा नहीं देगी तो एशियन बैंक भी नहीं देगा, एशियन बैंक नहीं देगा तो वर्ल्ड बैंक भी नहीं देगा। तो इस तरह वो कहते हैं कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। ये रात को उन्होंने मिफ्ता इस्माइल ने भी कहा है कि डिफॉल्ट में पहुंचाने वाला इमरान खान है जो कहता था मैं कर्जा नहीं लूंगा। हुण उहदी किसे गल ते सानू इतबार नहीं भाई, किसे गल ते इतबार नहीं हैगा। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ असम्बलियाँ तोड़े, लेकिन असम्बलियों को बचाने के लिए मौजूदा हुकूमत ने, नून लीग ने कोई इकदाम नहीं किया कि इसके बयान को चैलेंज करें, इसके जनाब किसी प्रोग्राम को चैलेंज करें, कोई स्टे लेके आ जाएं, कोई गवर्नर राज की धमकी दें, कोई ऐसी धमकी इन्होंने नहीं दी। पहले ये कहते रहे कि हम जी असम्बलियाँ बचाएंगे बचाएंगे बचाएंगे। अब कह रहे हैं, हुण कह रहे हैं जी तोड़ो, हुण तोड़ो भी सही, जल्दी तोड़ो। अब ये इनका ज़हन बदल गया नून लीग वालों का ना। पहले ये कह रहे थे कि असम्बलियाँ चलाएं बताएं, ठीक है। और रात को मैंने बताया था ये सबसे बड़ी साजिश जो है ना परवेज़ इलाही की। इमरान खान परवेज़ इलाही से जान छुड़ाना चाहता है तो कैसे छुड़ा सकता है? असम्बलियाँ तोड़ के ही छुड़ा सकता है ना। उसके बाद यहाँ पे अक्सरियत तो नहीं है, ठीक, 176 उसके पास है और 10 है इनके पास काफ लीग वालों के पास 186 चाहिए, ठीक है, वो वाले हैं। तो बाकी जनाब आज बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पे इलेक्शन हो रहे हैं, 32 अजला में हो रहे हैं, उसकी खबर भी आपको देंगे, ठीक है। और हमने आपको सारी खबरें आज दे दी हैं। कानूनी मुशावरत के लिए हमारा मोबाइल हाजिर है 030047255752। इसके ऊपर रब्ता कायम करके आप हमारे साथ हर किस्म का कानूनी मशवरा करें। और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो केस हैं वो अभी नहीं लगे, उसके लिए फ़ोन रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं और रोज़ाना हम बताते हैं, क्योंकि क्लाइंट ही इतने हज़ारों की तादाद में कि वो रोज़ाना बताएं तो भी वो जो है ना वो कहते हैं जी तुसी कदी सानू दसिया ही नहीं। मैंने कहा ये तो मैं बहुत बताता हूँ। जो नए आने वाले हैं वो इसमें शामिल होने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड
और रिटायरमेंट का लेटर व्हाट्सअप करें इसी नंबर पे, और वो हमारे इस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। तो जब फैसला इकट्ठा ही होना है, तो जब फैसला होगा तो उनका भी फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। उनको भी रीज़नेबल जो है ना वो पैसे मिलेंगे। हर रिटायर्ड पाकिस्तानी हर शोबे से जिसको पेंशन मिलती है ना वो ये केस कर सकता है। ठीक है, नए भी करें, पुराने भी करें, बहुत पुराने भी करें। ठीक है, जो ओवरसीज़ में रहते हैं वो भी करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।